नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 जुलाई सन 2023 आज सूर्योदय 5:31 पर होगा। आइए सबसे पहले एक नजर डालें थे दिन भर की सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, बाढ़ के हालात बताए, हरियाणा आने का दिया न्योता, रेवाड़ी में एम्स का पीएम कर सकते हैं शिलान्यास। उचाना में पोते दुष्यंत के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला लड़ेंगे चुनाव। इनेलो की राज्य स्तरीय रैली 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र की बजाय कैथल में होगी। हरियाणा में बाढ़ जैसे हालातों पर विपक्ष हमलावर, हुड्डा बोले वक्त रहते तैयारी करनी चाहिए थी। ढांडा ने कहा लोगों को आर्थिक सहायता दें सीएम। करनाल में बाढ़ जैसे हालात बने, 24 गांव पानी में डूबे, शहर से संपर्क कटा, नाव से खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, केंद्र सरकार ने CPSE एम्प्लॉय के DA में की बढ़ोतरी, 1 जुलाई से लागू हुआ महंगाई भत्ता। अंबाला में बाढ़ से रेल यातायात प्रभावित, 11 व 12 जुलाई को चलने वाली 38 ट्रेनें रद्द, 6 गाड़ियों के रूट डाइवर्ट। हरियाणा में पंच सरपंचों की बढ़ेगी सैलरी, सरकार कर रही है तैयारी, जानिए अब कितनी मिल पाएगी सैलरी। हरियाणा को मिली बड़ी सौगात, बनेगा फरूखनगर से लोहारू वाया झज्जर रेल मार्ग। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग पर लगेगा 28% GST। सिनेमाघरों में खाने पीने की चीजें अब सस्ती मिलेंगी, GST काउंसिलिंग की मीटिंग में लिया ये फैसला। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में आसमान छू रहे सब्जियों के रेट, टमाटर 300 रुपए तो धनिया 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा। दुकानदार बोले बारिश के कारण हुई महंगी सब्जियां। अंबाला में बारिश से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है, मकानों की छतों तक पहुंचा पानी, फील्ड में उतरे विधायक, गृह मंत्री, NDRF, आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा के कॉलेजों में PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले हुए शुरू, 24 तक रहे आवेदन, 1 मेरिट लिस्ट लगेगी, खाली सीटों पर फिजिकल काउंसलिंग होगी। 10वीं और 12वीं के लिए निकली वैकेंसी, 8 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में यमुना का पानी गांव में घुस गया है। यमुनानगर के अलावा करनाल और पानीपत के गांव में यह पानी पहुंच गया है। पानीपत में इस पानी की वजह से गौशाला डूब गई। इस दौरान कुछ गायों की मौत की पुष्टि हुई है। करनाल में भी बाढ़ के हालात बिगड़ने लगे हैं। यमुना किनारे बसे गाँव में बाढ़ के हालात हैं। क्षेत्र में पानी से मची तबाही के बाद आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। अब NDRF भी बुलाई गई है। लगातार बारिश से हरियाणा की GT रोड बेल्ट ज्यादा प्रभावित हुई है। यहाँ करीब 9 जिलों के 600 गाँव पानी से प्रभावित है। सबसे बुरी हालत अंबाला की है। इसे देखते हुए अंबाला में स्कूलों की छुट्टियां 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 12 जुलाई तक थी। वहीं कैथल में घग्गर नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है, जिससे यहाँ के 12 गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बारिश के जल भराव के कारण अंबाला से निकलकर जाने वाली 7 बड़ी रोड बंद हो गई हैं। इनमें अंबाला चंडीगढ़, अंबाला सहारनपुर, अंबाला दिल्ली, अंबाला हिसार, अंबाला यमुनानगर नेशनल हाईवे और साथ ही अंबाला पंचकुला वाया बरवाला हाईवे को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं बारिश को देखते हुए अंबाला से जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया है। अच्छी बात यह है कि अंबाला होकर गुजरने वाली नई दिल्ली अमृतसर हाईवे पर ट्रैफिक बहाल हो गया है। अंबाला में रोड बंद होने से हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और UP उत्तराखंड से संपर्क टूट गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अलर्ट जारी करते हुए वाहन चालकों से अपील की है कि वह इन हाईवेज पर यात्रा न करें। हरियाणा में अब तक बारिश के दौरान 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये मौतें पंचकुला, करनाल, यमुनानगर व अन्य जिलों में हुई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बारिश होने के कारण 3 राज्यों से गुजरने वाली घग्गर नदी उफान पर है। घग्गर में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में घग्गर पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिले से होकर गुजरती है, जो कि आगे चलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। वहीं यह बीच बीच में पंजाब के पटियाला, संगरूर और मानसा जिलों से होकर भी निकलती है। सिरसा में O2 हेड पर अलर्ट घोषित किया गया है। हेड के गेट भी खोल दिए गए हैं। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा अंबाला जिले में हालात खराब हैं। शहर का 40% हिस्सा पानी में डूब गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों ने घर की छत पर शरण ली। लगातार बारिश होने से राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जलस्तर बढ़ने से उफनाई, टांगरी व मारकंडा, साथ ही घग्गर नदी का पानी आसपास के क्षेत्र में भर गया है। गोलाचीका क्षेत्र से गुजर रही घग्गर नदी के कारण 18 गाँव में बाढ़ का खतरा है। वहीं यमुनानगर के कई गाँव में लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। फिरोजपुर और अंबाला मंडल के रेलवे ट्रैक पर जल भराव होने के कारण वंदे भारत समेत 33 से अधिक यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 25 से अधिक ट्रेनों का रूट बदलकर गंतव्य की ओर रवाना किया गया है। कालका शिमला रेल मार्ग पर लगातार दूसरे दिन भी 7 ट्रेनों का आवागमन ठप रहा। हरियाणा की जींद की उचाना विधानसभा क्षेत्र में 2024 के चुनाव को लेकर पार्टियों में घमासान जारी है। इनेलो ने घोषणा की है कि इस सीट से पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले चौटाला के पौत्र एवं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जसपा से, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता भाजपा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं। उचाना प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनती जा रही है। इनेलो की मंगलवार को जींद में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि उचाना से ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में इनेलो नेता एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने
बताया कि यदि चुनाव आयोग से अनुमति मिले तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ही उचाना से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहले भी उचाना से विधायक रह चुके हैं, लेकिन जेबीटी भर्ती घोटाले में उनको सजा हो गई थी। वह सजा अब पूरी हो चुकी है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में कौशल रोजगार निगम को रद्द किया जाएगा। इसमें गुजरात की कंपनी को ठेका दिया गया है। वहीं इनेलो की सरकार बनने पर सीईटी व एचटेट जैसी परीक्षाओं को भी रद्द किया जाएगा। इस दौरान PPP यानी परिवार पहचान पत्र व प्रॉपर्टी आईडी के विरोध में भी प्रस्ताव पास किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल के जन्मदिवस पर इनेलो की राज्य स्तरीय रैली 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र की बजाय अब कैथल में आयोजित की जाएगी। कैथल में इनेलो की रैली के लिए 250 एकड़ में बनी अतिरिक्त अनाज मंडी को चुना गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बारिश से बने बाढ़ के हालातों के बीच दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच मीटिंग हुई है। मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में बारिश से बने बाढ़ के हालातों की जानकारी दी है। संभावना यह भी है कि मुख्यमंत्री राज्य में हुए नुकसान के लिए केंद्र से सहायता राशि की मांग भी करेंगे। मुलाकात के दौरान हरियाणा में बड़े कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है। वहीं अरावली की सफारी पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री से कराया जाएगा, तो वहीं रेवाड़ी में एम्स का भी पीएम को शिलान्यास का निमंत्रण दिया गया है। हरियाणा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से अधिकांश जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। हालांकि सरकार की तैयारियों को विपक्षी नेताओं ने नाकाफी बताते हुए घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी दल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि हरियाणा इस समय मुसीबत में है और सरकार घर बैठी हुई है। जल भराव की समस्या पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार को वक्त रहते तैयारी करनी चाहिए थी। अब भी समय है, सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, घर बैठकर काम नहीं होगा। उन्होंने अंबाला समेत तमाम उन इलाकों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग रखी जहाँ हालात बेकाबू है। हुड्डा ने कहा कि बारिश की वजह से हुए नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान सरकार को करना चाहिए। पूरे प्रदेश से जल भराव की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। एक बार फिर बारिश ने बीजेपी व जेजेपी सरकार की व्यवस्थाओं को आईना दिखाने का काम किया है। सड़कें, गलियां, पार्क से लेकर सरकारी दफ्तर सब कुछ जलमग्न हो गए हैं। हरियाणा में आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिन किसानों ने धान रोप दिए थे उनका बहुत नुकसान हो गया है। उन्होंने सीएम खट्टर को ट्वीट किया कि तुरंत किसानों व प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता दीजिए और राहत कार्य तुरंत शुरू करवाइए। अंबाला में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के कारण हाईवे ही नहीं बल्कि रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। रेलवे ने अंबाला में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मंगलवार और बुधवार को चलने वाली 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं, 6 ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। इनमें ट्रेन संख्या 18,102, 12,266, 14,034, 12,414, 12,446 और 12,426 शामिल है। अब खुद गृह मंत्री अनिल विज फील्ड में उतर गए हैं और बोट में बैठकर इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा भले ही बाढ़ घोषित न की गई हो, लेकिन जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घग्गर नदी का पानी घुसने से अंबाला सिटी जलमग्न है। नरवाना ब्रांच और SYL टूटने से नग्गल एरिया डूब गया है। अंबाला कैंट में टांकरी नदी में ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से पानी लोगों की छतों तक पहुंच चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुलाना और नारायणगढ़ एरिया में पहाड़ों से बरसाती पानी आने की वजह से मारकंडा नदी उफान पर है, जिसने बराड़ा, नारायणगढ़, मुलाना और शहजादपुर को अपने चपेट में लिया हुआ है। आर्मी, NDRF और आपदा प्रबंधन टीमें रेस्क्यू करने में लगी हुई है। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। अब सब्जी खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। नारनौल में मंगलवार को टमाटर 300 रुपए किलो तक बिका। वहीं आम सब्जियां जैसे कि तोरी, बैंगन, घिया, टिंडा सब महंगे हुए हैं, जिसके कारण लोग सब्जियां खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। देश में अधिकांश स्थानों पर अत्यधिक बारिश हो जाने के कारण यहाँ सब्जियां खराब हो गई है। वहीं बारिश की वजह से सब्जियां मंडियों में भी नहीं पहुँच पा रही है। इसी के चलते सब्जियों के दामों में एकदम से इजाफा हो गया है। करीब 1 महीने पहले 10 रुपए किलो तक बिकने वाला टमाटर अब 30 गुना तक महंगा बिक रहा है। टमाटर के साथ साथ धनिया ने भी छलांग लगाई है। 1 महीना पहले तक 30 से 40 रुपए किलो तक बिकने वाला धनिया अब 400 रुपए प्रति किलो हो गया है। टमाटर, धनिया ही नहीं, अन्य सब्जी भी महंगी हो गई है। नारनौल की मंडी में शिमला मिर्च 160 रुपए किलो, टिंडा 80 रुपए किलो, घिया 50 से 60 रुपए प्रति किलो, तोरी 50 रुपए किलो, बैंगन 80 रुपए किलो तथा भिंडी 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक बिकती हुई नजर आई। हरियाणा के कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से प्रारंभ हो चुके हैं, तो वहीं 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 13 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आवेदनों की वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके बाद 28 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी। 31 जुलाई तक फीस जमा होगी, तो वहीं 1 अगस्त से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। अभी तक के शेड्यूल के अनुसार एक ही मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद खाली बची सीटों के लिए पोर्टल खोलकर कॉलेज स्तर पर फिजिकल काउंसलिंग कराकर खाली सीटों को भरा जाएगा। बता दें कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 10 जुलाई थी। वहीं 12 जुलाई यानी आज से पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी।
हरियाणा की उचाना विधानसभा सीट पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक विरोधी पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को उचाना से चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। इसकी मुख्य वजह पिछले दिनों अभय चौटाला के इनेलो पार्टी के सीएम कैंडिडेट को उचाना से उतारने की बात कहना है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उचाना से कई सीएम कैंडिडेट लड़ने के इच्छुक हैं। ओम प्रकाश चौटाला भी इच्छुक हैं और अभय सिंह भी। इस पार्टी से कोई तीसरा सीएम का कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अब भी वे आते हैं तो उनका स्वागत है। बता दें कि उचाना सीट पर मौजूदा विधायक प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। ओम प्रकाश चौटाला को न्योता देकर वीरेंद्र सिंह चुनावी मुकाबला रोचक बनाकर अपनी राह आसान करना चाहते हैं। हालांकि जेबीटी भर्ती केस में सजा काटने के बाद ओम प्रकाश चौटाला का चुनाव लड़ना मुश्किल है। यदि कानूनी तौर पर ओम प्रकाश चौटाला को राहत मिलती है और वे चुनाव लड़ते हैं तो दुष्यंत को अपने फैसले पर दोबारा से विचार करना पड़ सकता है। हरियाणा के रोहतक जिले में 129 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर बनेगा। साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर फरुखनगर से लोहारू वाया झज्जर, चरखी दादरी और बारडा के रास्ते के सर्वे को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। साथ ही सर्वे पर खर्च होने वाले बजट को भी जारी कर दिया है। घड़ी हरसरू से झज्जर तक दोहरी रेलवे लाइन पर भी करीब 1225 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हरियाणा सरकार की ओर से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जो साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर यानी घड़ी हरसरू फरुखनगर झज्जर चरखी दादरी लोहारू का हिस्सा है। इस रेलवे कॉरिडोर की स्पीड लिमिट की बात करें तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण से हरियाणा में दिल्ली सीधे तौर पर गुजरात की 4 बंदरगाहों कांडला, मुंद्रा, नवलखी और जखाऊ से सीधे जुड़ेगा, जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही यहाँ पर एक बात और बताते चलें कि झज्जर के रास्ते दिल्ली से राजस्थान और गुजरात जाने वाली ट्रेनों को शॉर्टकट मिलेगा। झज्जर के रास्ते दिल्ली से भिवानी, दिल्ली से सीकर और झुंझुनू, दिल्ली से बीकानेर और जैसलमेर, दिल्ली से जोधपुर और बाड़मेर, दिल्ली से गोगामेडी, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, दिल्ली से गांधीधाम, भुज और द्वारका की ओर जाने वाली ट्रेनों को छोटा रास्ता मिल पाएगा। हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। अब सरपंचों को 5000 रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए मानदेय मिलेगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगी। वर्तमान में सरपंचों और पंचों को क्रमशः 3000 रुपए और पंचों को 1000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। सरपंचों व पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरा कर दिया। बता दें कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अगले साल हरियाणा में चुनाव होने हैं। वे राज्य में विधायकों की ताकत बढ़ाने और पंच सरपंचों की ताकत कम करने को लेकर सरकार से नाराज हैं। ऐसे में अब सरकार ने उन्हें मनाने के लिए एक नया फार्मूला तैयार किया है। पंच सरपंचों का मानदेय 2017 में भाजपा सरकार ने शुरू किया था, जिसके बाद अब सरकार करीब 6 साल बाद इसमें बढ़ोतरी करने जा रही है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा मान लिया है। वहीं कैंसर की दवा डेनोटुक्सिमैब के इंपोर्ट पर लगने वाले जीएसटी को भी हटाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की सिफारिश की मंजूरी मिली है। अब इनमें 18% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा। मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों की जानकारी दी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्स के 3646 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर 8 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को सिलेक्शन किया जाएगा। राजस्थान में महिला हेल्थ वर्कर के कुल 2058 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जबकि नर्स के 1588 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राजस्थान में बम्पर पदों पर निकली एएनएम की भर्ती में 10वीं पास और एएनएम कोर्स करने वाली महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। राजस्थान में नर्स के पदों पर निकली भर्ती में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा या फिर उनके समकक्ष योग्यता प्राप्त कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। उम्र की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी और पंजाब में 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 39 जगह लैंडस्लाइड हुआ है। ब्यास नदी में उफान से बिल्डिंग बह गई है, पुल ढह गए हैं। पिछले 72 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों में 76 लोगों की जान चली गई है। यूपी में 34, हिमाचल प्रदेश में 20, जम्मू कश्मीर में 15, दिल्ली में 5 और राजस्थान में 1, तो वहीं हरियाणा में 9 की मौत की पुष्टि हुई है। उधर जम्मू कश्मीर के मौसम में कुछ सुधार हुआ है और 4 दिन से अमरनाथ यात्रा फिर से प्रारंभ की गई है। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर गया है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अगले 24 घंटों के दौरान बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु में बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 273 अंक चढ़कर 65,617 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 83 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 19,439 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 82.42 के स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के भाव की बात करें तो 59,560 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। तो वहीं चांदी की कीमत 103 रुपए बढ़कर 71,468 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से खबरों के बारे में बता सकते हैं कि आपको खबरें कैसी लग रही हैं और आप किस जगह से हैं। यदि खबर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।